मेरा वीडियो जो होगा बेसिकली कवर करेगा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नॉलेज। मैं भी उसको सब्सक्राइब किया हुआ है मैंने भी। और डॉक्टर परमजीत सिंह जी उसमें एक सरदार जी हैं जो बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। मैं उनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और बेसिकली वो एलोपैथी के डॉक्टर हैं। तो जितनी भी एलोपैथी से रिलेटेड जो डॉक्टरेट की इन्फॉर्मेशंस होती हैं या जो मेडिसिन की इन्फॉर्मेशंस होती हैं, डिजीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, काफ़ी अच्छी डिजीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस और मेडिसिन के बारे में वो उसमें इन्फॉर्म करते हैं तर्कों के साथ, लॉजिक। आज बेसिकली मैं उनका नाम इसमें इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक लास्ट वीडियो मैंने उनकी देखी थी अभी कुछ दिन पहले, जो कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को फेक बता रहे थे। मैं एग्री नहीं करता हूँ। उसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का कोई भक्त हूँ, उनका बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ, बट तार्किक शक्ति के आधार पर लॉजिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। लॉजिकल आधार पे वो फेक नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर परमजीत का कहना है कि उनके पास डिग्रियां नहीं है इसलिए वो फेक है। डॉक्टर परमजीत ने जो डिग्रियां ली है वो 100% सही है। क्या इसके बारे में हमारे पास जानकारी है? पहली बात, अगर वो जानकारी पब्लिश करते भी हैं तो क्या हम सब ये मान ले कि जिसके पास डिग्री है वो 101% जो है सही है? वो गलत नहीं हो सकता है। जिसके पीछे मेरा तर्क यह है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि हम सब जो है कश्यप ऋषि की संतान है, यानी कि हम ऋषियों की संतान हैं। बट ये कहीं भी डॉक्यूमेंटेड हमारे हिस्ट्री में नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। डॉक्टर परमजीत जैसे ही डॉक्टर हैं या लोग हैं जो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम ऋषियों की संतान नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, शास्त्र जो है फेक है। किसने लिखा नहीं पता। अगर आधार कार्ड में आपका पिता का नाम फलाना फलाना सिंह है तो आप मान लोगे कि आपके पिता वही है। बट अगर उनका घर का नाम कुछ और है, माना उनका घर का नाम गुंथड़ू है, माना उनका घर का नाम पप्पू है, और किसी ने आपको पूछ दिया आज से 50 साल बाद कि आप पप्पू की औलाद हो या आप गुंथड़ू की औलाद हो, आप मना कर दोगे। क्यों? कि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ऐसा नहीं है। ऋषि महर्षि चरक, आयुर्वेद के दाता, धन्वंतरी, उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय से डिग्री ली थी? ये लोग इस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, डॉक्टर परमजीत जी, कोई विद्या किसी डिग्री के मोहताज नहीं होती है। खुला चैलेंज है। मैंने खुद भी मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ है। आपको खुला चैलेंज करता हूँ, आप मेरे से वार्तालाप कीजिए। कौन सी डिजीज पे आप बात करना चाहते हैं, कौन सी मेडिसिन पे आप बात करना चाहते हैं, ये सब बकवास है। हम लोग पूरी तरीके से अंग्रेजों के गुलाम हैं। हमने अंग्रेजों से आजादी किस चीज की मांगी थी? आंसर करो आप मुझे। आप लोग भी कमेंट्स में मुझे आंसर करो कि हमने अंग्रेजों से आजादी किस चीज की मांगी थी? हम तो गुलाम ही ठीक थे। आज हम अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम है, उस टाइम पे प्रत्यक्ष रूप से गुलाम थे। कैसे? हमने अंग्रेजों से इस चीज की आजादी मांगी थी, हम कपड़े अपने हिसाब के पहनेंगे, हम रिचुअल्स अपने हिसाब से निभाएंगे, हम दवाइयां अपने हिसाब से लेंगे, कानून हमारा अपना होगा। आपको पता है हमारा संविधान की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बट हमारा संविधान अलग अलग देशों से कॉपी पेस्ट किया हुआ संविधान है। इसमें हमारे देश के बारे में कुछ भी नहीं है। खुद इस संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने नेहरू जी से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये संविधान भारत के व्यवस्था के हिसाब से, भारत के कल्चर के हिसाब से, भारत के जनजीवन के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। हमें टाइम दीजिए, हम अपना अपना संविधान बनाएंगे जिसमें भारत की बात करी जाएगी, जिसमें भारत की बात रखी जाएगी। बट उस टाइम तो बहुत जल्दी थी। उनको था कि पहले ही 2 साल इसमें लग गए। नहीं, जो है उसको फटाफट कॉपी पेस्ट करो और जहां जहां से भी उठा के देखिए आप, हमारे संविधान में हर एक चीज कॉपी पेस्ट है। हमारे संविधान में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जितने भी लॉ हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। आपको एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग इसलिए आजादी हम अंग्रेजों से चाहते थे कि हम हर चीज अपनी करें, हम दवाइयां अपनी करें, आयुर्वेद को अपना अपनाएं। जब अंग्रेजों ने एलोपैथी के स्टार्ट करा था उस टाइम पे उन्होंने एक कानून बनाया था कि जो ऑल्टरनेट मेडिसिन जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी दवाइयां, ये चीज प्रैक्टिस करी जाएगी। जो इसको प्रैक्टिस करते हुए पाया जाएगा और हमारी एलोपैथी की दवाई नहीं खाएगा तो जेल में डाला जाएगा। उन्हीं को झोला छाप बाद में बोला गया है, क्योंकि पहले जो इस टाइप की जो एजुकेशन होती थी, वो ज्ञान जो होता था वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। उसमें आपको डिग्री की जरूरत नहीं होती थी। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ डॉक्टर परमजीत जी, आप बुरा मत मानिए। आप अपनी माँ से पूछिए, अपने पापा से पूछिए, उनको आपसे ज्यादा जानकारी होगी दवाइयों के बारे में, उनको आपसे ज्यादा जानकारी होगी बीमारियों के बारे में, परंतु वो आजकल के अंग्रेजी मेडिसिन के बारे में नहीं जानते, अंग्रेजी बीमारियों के बारे में नहीं जानते। बीमारी वही है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। हम इंडियन, मैं आपको आज भी बोलता हूँ, आप और हम इंडियन आज भी दिमागी तौर पर अंग्रेजों के गुलाम हैं। जो एक बीमारी हिंदी में होती थी, जो एक बीमारी संस्कृत में होती थी, उसका अंग्रेजी नाम देके उसको बढ़ाया चढ़ाया गया। अंग्रेजी एक दवाई आप बता दीजिए जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, एक दवाई आप बता दीजिए जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। पहले उसे चूहों पे टेस्ट करा जाता है, क्या वाकई में चूहे और इंसानों में एक जैसी समानताएं होती सारी? क्या इंसान चूहे? फिर उसके बाद उसे जानवरों पे, बंदरों पे इस्तेमाल करा जाता है, फिर जो ट्रायल दिया जाता है इंसानों पे।
आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद में जो दवाइयां दी जाती हैं वो डायरेक्टली इंसानों को दी जाती हैं। आप लोग बहुत आसानी से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप लोगों को खुद भी नहीं पता है कि अंग्रेजों ने आपको कितने अंदर तक खोखला कर दिया। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी चाहे पढ़ा लिखा है, बेवकूफ है, अनपढ़ है, बट उसके बराबर ज्ञान आपके पास नहीं है, उसके बराबर तार्किक शक्ति आपके पास नहीं है, उसके बराबर चीजों को रिसर्च करने का, उस ऑल्टरनेटिव को ढूंढने का ताकत आप पे नहीं है। आप तो सिर्फ वो पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं कि जी मेडिसिन में यही लिखा गया है, ये दवाइयां इसने इन्वेंट करी थी, इसका मतलब ये है, ऐसे करके तो कुछ भी नहीं। जस्ट फेक नॉलेज है वो अंग्रेजों की खुंदक थी हम लोगों पे विजय पाने की। मुझे एग्जैक्टली एक हकीम है सहारनपुर में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उनके पास 2012 में गया था। वो नाड़ी के इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, उनके पास सुबह 3 बजे से भीड़ लगती है और 9 बजे तक वो पेशेंट देखते हैं, उसके बाद वो पेशेंट नहीं देखते हैं। वो आपकी नाड़ी पकड़ के, आपकी क्या बीमारी है आपको जानते भी नहीं है, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं चेक करेंगे, नाड़ी पकड़ के आपको एग्जैक्टली बता देंगे जो आपको हो रहा है। क्या वो विद्या आज की किसी डॉक्टर के पास है? भाई साहब, आप लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के गुलाम हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाता है, उसके बाद वो मशीन बनाता है, मशीन में जो एल्गोरिदम फिट हुआ होता है वहीं पे आप भरोसा करते हो। मशीन गलत भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर गलत भी हो सकता है। जिस गणित के भरोसे आप लोग मेडिसिन को समझ रहे हो वो गलत हो सकती है, लेकिन जिस नाड़ी के भरोसे वो नाड़ी चेक करते हैं ना, वो गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके शरीर की नाड़ी गलत बोल ही नहीं सकती है, क्योंकि वो आपकी गुलाम है। आप अंग्रेजों के गुलाम हो। आप समझ रहे हो बात? आप एक उल्लेख में करता हूँ कि कीमोथेरेपी के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। कीमोथेरेपी के बारे में आप शायद जानते ही होंगे ना। कीमोथेरेपी कोई इलाज है? आप ये बताओ कि जिंदा इंसान को जलाना कहीं पे इलाज है? और वही अगर आपको हमारे पहाड़ में इस तरीके का एक लोहे का कांटा बनाया जाता था, उसको लाल गरम करके उस जगह पे मारा जाता था जहाँ पे नासूर हो गया, जहाँ पे अंदर कोई कैंसर हो गया, तो उसको बोलते थे हम लोग टांका मारना बोलते। अगर वो आज किसी ने कर दिया, तुम जैसे भांड मीडिया पता क्या बोलेगी? भाई साहब झोले छाप हैं, पागल हैं, बेवकूफ हैं, देखो लोगों पे कैसे कैसे प्रयोग करे जा रहे हैं, लाल गरम करके इसको सताया जा रहा है। नहीं, कीमोथेरेपी से तो आप इलाज कर रहे हो, लेकिन जो लाल ताले मारे जाते हैं उसको ताला और टांका बोलते हैं, उसको तो तुम बोल दोगे कि भैया ये तो बेकार चीज है, क्योंकि तुम लोग अंग्रेजों के जूते के तलवे चाटने वाले गुलाम हो चुके हो। आज की डेट में WHO अगर ये बोलेगी ना कि, सच में बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा बोलने में, कि टट्टी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो तुम लोग इसको प्रमोट करोगे और इसको सिद्ध करने पे तुल जाओगे कि ये सही है। सामने आपकी आंखें अंधी हो चुकी हैं। अंग्रेज खुद आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, अंग्रेज खुद होम्योपैथी की तरफ जा रहे हैं। होम्योपैथी में एक्चुअल में इसलिए वो खुलेआम इसका प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी का जो आविष्कार हुआ था वो जर्मनी से हुआ था। ऑल्दो वो सब इंडिया से ही ज्ञान उन्होंने लिया था, बट उसका आविष्कार उन्होंने जर्मनी में करा था। और जर्मनी सेकेंड विश्व युद्ध के टाइम पे इन अंग्रेजों का जो एक यूनिट है ना, इनके अगेंस्ट लड़ा था, इसलिए खुलेआम उसका प्रचार नहीं करते हैं। सारी मीडिया बिकी हुई है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आप एक चीज मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आप इस लॉकडाउन का पालन करें, मैं खुद कर रहा हूँ। मैं लोगों को एंटी कोरोना फोर्स का एक मेंबर हूँ, चमोली से मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। मैं लोगों को ये समझा रहा हूँ कि घर के अंदर रहिए, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो सही है। मैं उनको अपोज नहीं कर सकता हूँ, वो हमारे राजा हैं। हमारा राज धर्म बनता है कि राजा अगर बोलेगा कि मरो, हमें मरना चाहिए। लेकिन अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में आप इस तरीके की अनाप शनाप की बातें करोगे, बकवास करोगे, मैं नहीं सुनूंगा, या कोई भी नहीं सुनेगा। आप लोगों को डॉक्टर का दर्जा हम लोगों ने दिया है, भगवान का दर्जा। क्यों? क्योंकि हम आप पे भरोसा करते हैं। अगर आपके पास कोई आना बंद कर दे, क्या करोगे आप? भूखे मरोगे आप? यही तो डर है ना। अच्छा एक बात बताओ, स्वामी रामदेव जी का कहना है कि आयुर्वेद बोलती है कि आपको उपचार से पहले या इलाज से पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने सुना होगा ना, ये भी गलत है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब होता है कि सावधानी ही तुम्हारी सुरक्षा है, यानी कि सावधानी इलाज से ज्यादा अच्छा है। अगर आप पहले से सावधान रहोगे तो आपको इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी भी यही बोल रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। मैं एक चीज यहाँ पे और बोलता हूँ, ठीक है, सारी दुनिया, भारत की हर मीडिया चिल्ला रही है जमाती 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 जमाती, कि जमातियों को कोरोना हो गया, ये हो गया, 15 दिन से चुप रहे, 20 दिन से चुप रहे। अगर कोरोना इतना खतरनाक है, देखो मैं फिर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट एक क्वेश्चन करने का हक है मुझे कि अगर कोरोना इतना खतरनाक है, जो जमाती पिछले 20 दिन से, उसका 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 20 दिन से घर के अंदर छुपे हो, तो मरे क्यों नहीं? एक जमाती मरा क्या आज तक? चीज को सोचो, कोरोना इतना खतरनाक है, उसका इलाज नहीं, लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? सारे लोग मतलब देखो, अगर वो लाइलाज है और एक खतरनाक बीमारी जिससे मरना ही है,
तो 20 लाख लोग दुनिया में अभी इससे ग्रसित हो चुके हैं, तो 20 लाख को मर जाना चाहिए, लोग उसमें से ठीक हो रहे हैं। आपको पता मर कौन रहे हैं? मर वही रहे हैं जो दवाइयों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आधे से ज्यादा दवाइयों ने उनको मारा हुआ है। अब कोरोना ने उनको मार दिया। आप लोग बोलते हो कि इटली जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे दूसरे नंबर पे है, तो वहां पे लोग क्यों मर रहे हैं? इसलिए मर रहे हैं, लोग वहां दवाइयों पे डिपेंडेंट है। क्या खाते हैं वो लोग? बर्गर, पिज्जा है, दुनिया भर का मैदा, इटालियन फूड वही तो होता है ना, तो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है। दूसरा, वो लोग दवाइयों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको पता कि कुछ होगा तो हम दवाई खा लेंगे। तो वो उनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां पहले से चल रही हो, दवाइयों से उसको दबाए जा रहे। छोटा सा एक झटका लगा, खत्म बात है। सीधा सा मतलब ना, आप पहाड़ी की किसी चोटी में खड़े हो, आपको मारने के लिए आपको एक छोटा सा झटका भी अगर पीछे से कोई दे देगा तो बराबर है। लेकिन अगर पहाड़ी की आप निचली किनारे पे और आपको नीचे फेंकने, कैसे फेंकेंगे? आपको उठाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। इस चीज को आप समझिए। सारी दुनिया ना आपकी जैसी वो वाली अक्ल का नहीं है जो अंग्रेजों की गुलाम हो रखी है। मेरे पास 1 करोड़ से भी ज्यादा लॉजिक है, 1 करोड़ से भी ज्यादा तर्क हैं जो मैं आपको गलत साबित कर सकता हूं, बट मुझे आपको गलत साबित नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम सब ऋषियों की संतान हैं। हम वाद विवाद जो कर सकते हैं तार्किक बुद्धि शक्ति के अकॉर्डिंग करते हैं, किसी को गलत ठहरा के नहीं। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आपकी बुद्धिमत्ता है, बट किसी का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना तो सीखो। अगर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कोई बात बोल रहा है, कुछ तो सत्यता होगी यार, सब झूठ थोड़ी होगा। आपको पता है, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ आपको। आफ्टर डूइंग माई बीएससी इन मेडिकल साइंस, मैं आज की डेट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं डॉक्टरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर की ऐसी हालत नहीं है कि वो फीस दे पाए उतनी, या मुझे रास्ते भी पता नहीं थे कि एमबीबीएस कैसे होता है, सीधी और साफ बात। तो फिर मैंने उसके बाद जो है इंजीनियरिंग करी और मैं आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज की डेट में, क्योंकि उस टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो पता था डायरेक्टली कि भाई इसके लिए बीटेक करना है, इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना है, इसके लिए बीएससी आप कंप्यूटर साइंस से कर लो, बीसीए कर लो, वो जानकारी थी। तो मैंने कर लिया और उससे मुझे जॉब भी मिल गई। आज मैं अपना काम भी चलाता हूँ। मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलता हूँ, आपको भरोसा नहीं होगा। एक इंसान डॉक्टर भी बन, एक इंसान प्लम्बर भी बन सकता है, एक ही इंसान जो है इंजीनियर भी बन सकता है, एक ही इंसान झाड़ू पोछा भी, एक ही इंसान बिजनेस वाला भी बन सकता है। उसके अंदर वो सारे गुण हो। लेकिन आपको ये लगता है डॉक्टर है वो दूसरा काम नहीं कर सकता, उसका काम सिर्फ डॉक्टर का ही है। ऐसा पता क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने और जो आयाम है ना सोचने के, वो छोड़ दिए हैं। आप मल्टी टैलेंटेड नहीं हो, आप रटी रटाई चीजें बोलते हो। आपके पास एमआर आते हैं, दवाई बता के चले जाते हैं, आप उसी चीज को करते हैं। एक जो इंजीनियर होता है वो श्योर शॉर्ट इलाज देता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आपके डॉक्टरों के आगे क्या लगता है? प्रैक्टिसिंग। क्यों लगता है प्रैक्टिसिंग? आपको पता है? बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग। क्योंकि तुम लोग गारंटी नहीं दे सकते कि इसका इलाज हो पाएगा या इसको ठीक कर पाओगे। दवाइयों पे तुम लोग डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर सपोज मैं एक मैकेनिक की बात बोलता हूँ, विच इज नॉट प्रैक्टिसिंग, वो एक्सपर्ट होता है। आपकी गाड़ी खराब हो गई और आप किसी इंजीनियर के पास गए और आप उसको बोलोगे कि भाई इसको ठीक कर, तो उसने 2-3 घंटे उस पर मेहनत करी और उसके बाद बोला ये ठीक नहीं हो पाया, क्या आप उसको पैसे दोगे? क्या नहीं दोगे, क्योंकि उसने 2 घंटे खराब करे। आप उसको तभी पैसा दोगे जब वो उसका प्रॉपर इलाज करेगा, आपकी गाड़ी चलने लायक हो जाएगी। डॉक्टरों में ऐसा नहीं है। क्यों? डॉक्टर प्रैक्टिसिंग है, उनको खुद भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। वो डिपेंडेड है साइंटिस्ट पे, साइंटिस्ट डिपेंडेड है मेडिकल थ्योरम पे, मेडिकल थ्योरम डिपेंडेड है कि कुछ भी कर लो अनाप शनाप। एक बार जरा सा आयुर्वेद को पढ़ के देख लो। अगर दवाइयां कितने ज्यादा से ज्यादा 200 साल पुरानी है दवाइयां, उससे पहले के इंसान नहीं होते थे। आप लोग कहां से आए? हम लोग कहां से आए? हमारी पीढ़ियां करोड़ों वर्षों से चलती आ रही हैं बिना दवाई की, क्योंकि उनके पास जड़ी बूटियों का नॉलेज था। वो लोग, उनका खान पान अच्छा था। आप लोग क्या कर रहे हैं? दवाइयों की तरफ ही लेके जा रहे हैं, फल फ्रूट से दूर कर रहे हैं। यार ये कौन सी बात है जो आप बोल रहे हैं कि एक जो डायबिटीज वाला है उसको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, वो मीठे होते हैं। अरे बेवकूफ इंसान हो, वो मीठे होते हैं लेकिन वो फ्रूट्स खाने के लिए बनाए गए। हमारे सेल्स उसी को एक्सेप्ट करके हमारी बॉडी के एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, ब्लड को कन्वर्ट करते हैं और वो अच्छा होता है। तुम लोग ही ये नया पैंतरा लेके आए, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। व्हाट इज बैड एंड गुड? क्या एचडीएल और एलडीएल है? कहां से होता है? वो हमारे खान पान से होता है। जो दुनिया भर की दवाइयां तुम बॉडी में घुसा देते हैं ना, अगर दवाइयां इतनी इंपॉर्टेंट होती है तो बच्चा जब पैदा होता है ना, तो भगवान या जो भी अल्लाह हो या बाबा जी हो, कोई भी उस बच्चे के साथ एक दवाई की थैली दे देते छोटी सी, बोलते ले भाई तेरे काम आएगी। आपको पता है, मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। एक नाल होती है ना बच्चे की नाल, जब वो मम्मी के पेट में होता है और बच्चा बाहर निकलता है, उसकी नाल को काट के, आप लोगों ने सुना होगा आज की डेट में उसके लिए बैंक बने हुए हैं जो उसको प्रिजर्व करते हैं। और जब कभी बच्चे को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है तो उस टाइम पे उसको लेके उसका दवाई बना के उसको दिया जाता है। ये आयुर्वेद ने आज से करोड़ों साल पहले बोल दिया था और हमारे गढ़वाल में इसको प्रैक्टिस भी करते थे कि जब नाल काटते थे तो एक ढापरा बोलते हैं। ढापरा क्या होता है?
कीकर का ढापरा क्या होता है कि जैसे चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर जो लकड़ियां रखी जाती थी, उस पर धुआं लगता था, कंटिन्यूसली धुआं लगता था, कार्बन उसमें जाता था, तो कार्बन से उसको प्रोटेक्ट करा जाता था, वहां उसको रखते थे जिससे कि कार्बन से प्रॉपर प्रोटेक्ट हो जाता था और उसके बाद उस पर कोई जीवाणु विषाणु का अटैक होता ही नहीं था, और जब उसकी जरूरत होती तो घोट के उसको पिला देते थे। आपकी मेडिकल साइंस अभी तक तो यहाँ पहुंची भी नहीं है। जिस तरीके से उसको प्रिजर्व करते हैं, अगर लाइट चली जाए, दुनिया भर की नेट खत्म हो जाए, वो सड़ जाएगी। इसलिए डॉक्टर साहब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, किसी के लिए अनाप शनाप मत बोलिए। 1000 चीजें आपके लिए अनाप शनाप बोल सकता हूँ मैं, आपको बेवकूफ बोल सकता हूँ, आपको मैं फ्रॉड बोल सकता हूँ, लेकिन क्यों बोलूंगा मैं? आपने मेरा क्या बिगाड़ा? आप कौन होते हो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को करेक्ट करने वाले? उन्होंने एक छोटी सी क्वेश्चन करा था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था कि जो एक बोतल चढ़ाई जाती है जब बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक बोतल चढ़ाई जाती है आपको, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज चढ़ रहा है। वो क्यों चढ़ाया जाता है? अगर उसका आंसर कर दोगे 1 लाख रुपए मिल जाएगा आपको वहां से। आपकी हिम्मत नहीं है, आपके पास उसके तर्क नहीं है, आप उसके पास जानकारी नहीं है। समझ रहे हो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपना कमेंट्स कीजिए, अपना सारी भड़ास इस वीडियो में निकालिए। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स में तर्क के साथ दूंगा, साइंटिफिक तरीके से दूंगा। थैंक यू सो मच।